Now we will discuss the topic LCM. LCM is least common multiple. Least common means, what is the meaning of least common multiple? Least means smallest, सबसे छोटा ऐसा कोई मल्टीपल है। एंड मल्टीपल से मैंने बताया था कि मल्टीप्लाई करने के बाद कोई नंबर निकल के आता है। अगर कोई एक ऐसा कॉमन नंबर है, कॉमन मल्टीपल है, जो किन्हीं दो या दो से ज़्यादा नंबरों से डिवाइड हो जाएगा, सबसे हो जाएगा, मेरा मतलब कहने का ये है कि जितने भी नंबर आपको दिए गए हैं, अगर आप उनका एलसीएम निकालते हो और एलसीएम निकालने के बाद जो आंसर आता है वो उन सारे के सारे नंबर से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अब कैसे, देखो, अभी देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है स्मॉलेस्ट मल्टीपल दैट टू और मोर नंबर हैव इन कॉमन। अब देखो इसको निकालते कैसे हैं वो मैं बताता हूँ, हर एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे, बट उससे पहले एक टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब प्राइम फैक्टराइजेशन से हमारा मतलब है, पहले तो हमें प्राइम का मतलब पता होना चाहिए। फैक्टराइजेशन, फैक्टर करने की जो प्रोसेस है दैट इज़ फैक्टराइजेशन। अभी हमने किया था पिछले वीडियो में, यानी कि फैक्टर के बारे में बात की थी, फैक्टर क्या होते हैं। तो फैक्टर यानी कि दो टुकड़े होते हैं जिससे डिवाइड करते हैं, वही बात है, हम रिपीट नहीं करना चाहते इनको बार बार, क्योंकि ये सभी आपको समझ में आ गई होंगी। तो प्राइम का मतलब होता है कि वो नंबर जो अब किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता सिवाय अपने आप और वन से, यानी कि वो सिर्फ अपने आप से डिवाइड हो सकता है या फिर वन से डिवाइड हो सकता है। अब वन से क्यों डिवाइड होगा ये मैं बता चुका हूं कि सारे के सारे नंबर एग्जिस्ट करते हैं इन द टेबल ऑफ वन, क्योंकि वन से ही सारे नंबर स्टार्ट होते हैं। अगर जीरो को छोड़ दें तो सारे नंबर वन से स्टार्ट होते हैं, तो वन की टेबल में सारे के सारे नंबर आते हैं, इसलिए हर कोई नंबर वन से डिवाइड ईजिली हो जाएगा। दूसरा पॉइंट कि वो सिर्फ अपने आप से डिवाइड होगा, किसी और से डिवाइड नहीं होगा। एग्जाम्पल देता हूं आपको टू का, तो टू या तो वन की टेबल में आता है या फिर वो टू से ही डिवाइड हो सकता है, टू वन जा टू, टू वन जा टू, लेकिन और किसी भी नंबर, कोई भी नंबर उसको डिवाइड नहीं कर सकता। सेम टू सेम थ्री है हमारा, तो थ्री ना तो टू की टेबल में आता है ना वन में तो आता ही है, चलो ये भी सिर्फ थ्री से ही डिवाइड हो सकता है, थ्री वन जा थ्री, जीरो आ जाएगा, या फिर अगर वन से करें तो वन थ्री जा थ्री, दोबारा से वही आ जाएगा। तो जो अपने आप से ही डिवाइड होते हैं उनको बोलते हैं प्राइम नंबर, ठीक है। चलो अब देखो इनको प्राइम कैसे करते हैं, इनको सोल्व कैसे करते हैं। अब देखो जो हमने पीछे किया था उसमें हमने ऐसे इस तरह से 24 को ऐसे पार्ट में बांटा था, टू फैक्टर बनाए थे, टू फैक्टर बना के ये जो फैक्टर ट्री बनाया था। तो तुम लास्ट में देखोगे, लास्ट में ऐसे नंबर आ जाते हैं जो कि किसी और से डिवाइड ही नहीं होते, आगे डिवाइड ही नहीं होते। तो इसी को बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन, कि लास्ट में जो आंसर आएंगे वो किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो रहे हैं, तो उनको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। या ये कहें कि तब तक डिवाइड करते चलो जब तक कि कोई नंबर डिवाइड होना बंद ना हो जाए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लास्ट में 24 को टू पार्ट्स में तोड़ दिया, 4 और 6, ये हो गया। 4 और 6 क्या होता है, 24 होता है, फिर 4 को 2 इंटू 2 होता है, फिर 6 को 2 इंटू 3 होता है। तो ये क्या है आपके प्राइम फैक्टराइजेशन। अब चलो सोल्व करते हैं कैसे करना है। चलो इस क्वेश्चन में एलसीएम कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है 12 और 16, ये 12 और 16 का जो एलसीएम है वो 18 आंसर दिया हुआ है। अब इसको निकालते हैं, कैसे निकलेगा, चलो 12 दिया हुआ है और 16 दिया हुआ है। पहले तो ऐसे लिखते हैं इनको, इस तरह से ऐसे लिखेंगे, और ऐसे लिखना, ये बीच में माइनस नहीं है, ये एक तरह से ये माइनस का साइन, मतलब माइनस नहीं करना है, बट ऐसे लिखते हैं इसको इस तरह से। तो अब इसको सोल्व करना है, तो अब आपको ये देखना है कि ये दोनों नंबर 12 और 16 किसकी टेबल में आते हैं। तो आप देखेंगे कि दोनों नंबर 2 की टेबल में आते हैं, तो 2 को तो लिखोगे यहाँ, और जो 12 है वो किस नंबर पे आता है, किस रैंक पे आता है, वो लिखोगे नीचे। तो जो 12 है वो 6 प्लेस पे आता है, 2 6 जा 12 होता है, तो 6 लिख दो नीचे। तो यहाँ पे 12 का काम खत्म हो गया। अब फिर ये साइन लगाएंगे, उसके बाद फिर देखोगे 16 कहाँ पे आता है, कौन से प्लेस पे आता है, तो 2 8 जा 16 होता है, ठीक है। तो इसका मतलब अब इस पहले वाले का, इन दोनों का 12 और 16 का काम खत्म हो गया, अब इनका कोई यूज नहीं है। अब यूज किसका है, अब यूज पड़े, हमारा यूज है 6 और 8 का, क्योंकि 12 और 16 को हम क्या कर सकते हैं, क्या कर चुके हैं, सोल्व कर चुके हैं। वी हैव ऑलरेडी सोल्व्ड 12 और 16, सो दे आर नॉट
इन यूज नाउ। अब हम 6 और 8 को देखेंगे। अब अगेन चेक करो कि 6 और 8 किसकी टेबल में आते हैं। तो 6 और 8 2 की टेबल में आते हैं। सो 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा 8। ठीक है, तो ये हो गया हमारा। अब हमारे पास अब इन 6 और 8 का काम खत्म हो गया। अब इनको नहीं चेक करना है दोबारा, इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, इनको डिवाइड नहीं करना, कुछ भी नहीं करना है। अब बच गया हमारे पास 3 और 4। अब आप ध्यान से देखो कि यहाँ पे है 3 और यहाँ पे है 4, तो क्या ये किसी एक सेम टेबल में आते हैं 1 को छोड़कर? तो ये 1 की टेबल में नहीं आते हैं, सॉरी 1 की टेबल में आते हैं और किसी भी टेबल में नहीं आते। ना तो ये 2 की टेबल में आते, ना ये 3 की टेबल में आते, ना ये 4 की, किसी भी टेबल में नहीं आते हैं। तो जब ये किसी भी टेबल में नहीं आएंगे, लास्ट में जब ये नॉन डिविजिबल बच जाएंगे, तो बस वहीं पे आपको रुक जाना है। और रुकने के बाद आपको क्या काम करना है, आपको एक एल बनाना है। अब ध्यान से यहाँ पे देखोगे तो एक एल बन रहा है ना, इस तरह से। अगर आपको कन्फ्यूज़न होता है तो आप एक एल बना दो। और एल से क्या बनता है, LCM। तो इन ये जो नंबर जितने भी इसके इस एल के अंदर जितने नंबर है ना, उन सबको मल्टीप्लाई करना है आपको, 2 2 3 एंड 4 सबको। तो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4, तो सबको मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, सो 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 4 जा बेटा 28। तो आ गया ना 28 आंसर। तो ये है LCM, इसको LCM बोलते हैं। अब आप देखें तो हमने स्टार्टिंग में लेके चले थे 12 और 16 को, तो जो 48 आंसर आया ना बेटा, ये दोनों से डिवाइड हो जाएगा। कैसे हो जाएगा आप देखो। अगर मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ, ट्वेल्व है, सॉरी 12 नहीं लेना है, 48 लेना है। तो 48 मैंने बोला कि जो आंसर आएगा वो इन दोनों नंबर से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, जो हम लेके चले थे। तो 12 से करोगे तो 12 4 जा कितना होता है, 48 होता है। 48 माइनस 48 0, तो पूरा एग्जैक्ट कट गया, रिमाइंडर 0। सेम टू सेम 48 को अगर आप 16 से डिवाइड करते हैं तो 16 3 जा कितना होता है, 48 होता है। माइनस कर दो, 48 माइनस 48 0, एग्जैक्ट कट गया पूरा, रिमाइंडर 0। तो इसका मतलब जो लास्ट में LCM का मतलब है कि सोल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, और जिनसे हमने स्टार्ट किया था, जिन नंबर को लेकर हमने स्टार्ट किया था, उन्हीं नंबर से सारे के सारे नंबर से वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो दैट इज लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, ये है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ये हो गया सोल्व, LCM ये है। यहाँ पे ये कुछ कॉमन मल्टीपल हैं, यहाँ पे ये फैक्टराइजेशन है। तो ये फैक्टर बनाने का तरीका उसने बताया है, कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, इनको सोल्व कैसे करना है इस तरीका बता देता हूँ कैसे सोल्व करना है। देखो 24 को 2 से काटेंगे। स्टार्टिंग आपको 2 से ही करनी है, पहले 2 से नहीं हो रहा तो 3 से, 4 से, 5 से, इस तरह से करते हुए चलना है। ठीक है, तो 2 से करेंगे तो 2 1 जा 2 होता है एंड 2 2 जा 4 होता है। फिर दोबारा से 2 की टेबल में 12 आता है, तो 2 की टेबल में 2 6 जा 12 होता है। फिर क्या 6 आता है 2 की टेबल में, अगेन 2 की टेबल में 3 प्लेस पे आता है, 3rd प्लेस पे आता है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपने देखा कि सारे के सारे 2 2 एंड अगेन लास्ट में 3 आ गया, लेकिन अब 3 जो है वो किसी की टेबल में नहीं आता है। तो ये सारे क्या बन गए आपके, ये है प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर आप इसको इतना ही छोड़ देते हैं तो इसको बोलेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। लेकिन अगर आप इसमें L बना के, ऐसे L बना के, और ये इसके अंदर जितने ये वाला 2, फिर दूसरा ये वाला 2, और फिर नेक्स्ट ये वाला 2, और फिर नेक्स्ट ये 3 जो आया है, अगर इन सबको मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बन जाएगा LCM, और ये इसका आंसर होता है 24। ठीक है, अगर ऐसे ही छोड़ दिया, बस उसको उसके फैक्टर बनाओ और छोड़ दो, तो उसको बोलते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। अगर उसको आगे सोल्व कर दिया पूरा मल्टीप्लाई करके, देन इट इज़ योर LCM। ठीक है, इसको ऐसे सोल्व करना, ये लिख लेना, ये आंसर ही है इसका जो मैंने अभी बताया, ये आंसर ही हैं सारे, ये इस तरह से। ठीक है, ऐसे ही करना है, यही आंसर है, ये पूरा ऐसे ही करना है। ठीक है, नेक्स्ट आता है 36। तो 36 में क्या करना है, 36 में सेम टू सेम पहले 3, अब 2 पे काटेंगे। अब 2 पे काटेंगे तो 2 से डिवाइड करो, 2 1 जा 2 होता है, बट यहाँ पे तो 3 है, तो 3 में क्या करना पड़ेगा, 1 एक्स्ट्रा बच गया, तो इसको डिवाइड करेंगे तो 18 आ जाएगा। ठीक है, तो अब ये पूरा समझाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा बेटा, तो इसलिए थोड़ा सा कोऑपरेट करो। 36 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 18 आता है,
कैसे करते हैं डिवाइड, अब चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 1 माइनस कर दो, 6 को नीचे ले आओ, 2 3 जा 2 8 जा 16, 0 माइनस तो 18 आ गया। देखो यहाँ पे मैंने 18 लिखा है, बट ये थोड़ा ना टाइम कंज्यूमिंग होता है, तो आपको दूसरा एक मेथड आना चाहिए जो फास्ट मेथड होता है, वो यही है जो मैंने अभी सीधा डायरेक्ट आपको करवाया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, करना कैसे है, ये इसके लिए मैंने पहले जो मेरे वीडियोज़ हैं उसमें मैंने बता रखा है, सारी चीज़ें यहाँ पे नहीं करेंगे क्योंकि टाइम बहुत लग जाएगा। अब 18 आ गया, अब 18 देखो क्या 2 की टेबल में आता है, यस आता है, 2 9 जा कितना होता है 18 होता है। फिर आ गया 9, तो 9 तो 2 की टेबल में नहीं आता बट 3 की टेबल में आता है, तो तब लिखो यहाँ पे 3, तो 3 3 जा 9। अब लास्ट में ये क्या बच गया, 3 बच गया, ये 3 बच गया, आगे तो ये सोल्व होगा ही नहीं। लेकिन इसका एक और तरीका है, अगर आप यहाँ पे छोड़ना चाहें तो यहाँ पे छोड़ दें, ये तो बन गए प्राइम फैक्टराइजेशन। बट अगर आप इसको एलसीएम बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक एल बनाओ, ऐसे एल बनाओ और मल्टीप्लाई करा दो। हाँ, इसका एक और तरीका ये हो सकता था कि आप इसको 3 1 जा 3 काट देते, यहाँ पे लास्ट में 1 ले आते, तो ये भी हो सकता था। सेम टू सेम इसमें भी 3 1 जा 3 हो जाता, तो बस फिर एल बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, ये जो इधर वाले हैं सारे इनको ही कर दो मल्टीप्लाई। बट आप ऐसे एल बना के करेंगे तो भी सही है, दोनों सही है, कोई गलत इसमें नहीं है। एल बनाएंगे तो बेटर है, ठीक है क्या, ताकि कंफ्यूज नहीं होंगे आप। नेक्स्ट आ गया हमारा 75, तो ये एलसीएम निकालेंगे तभी बनाना है एल इसका, अदरवाइज नहीं बनाना है। नेक्स्ट हमारा है 75, तो 75 किसकी टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है, चेक करके देखना है सबसे पहले। तो 3 टेबल में आएगा तो इसको चेक करो, 3 2 जा 6 होता है, बट यहाँ पे 7 है तो 1 एक्स्ट्रा बच गया, पीछे 5 है तो 5 को यहाँ रखो, क्या बन गया 15, सो 3 5 जा 15। ठीक है, अब आगे 325 जो है 5 की टेबल में आता है, तो 5 5 जा क्या होता है 25 होता है, तो आंसर आ गया 3 5 एंड 5। ये हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन। एलसीएम निकालना है तो इनको एल बनाओ, यहाँ पे ऐसे एल बना के मल्टीप्लाई करा दो सारे नंबर को। उसके बाद 90, तो 92 की टेबल में आता है, 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है, इसके लिए मैंने ट्रिक बताई थी कि लास्ट में 0 या तो क्या मिलेगा, या तो मिलेगा 0 या मिलेगा 2 या मिलेगा 4 या मिलेगा 6 और या मिलेगा 8। ठीक है, तो लास्ट में क्या है 0 है, ठीक है 0 है भाई, तो इसका मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। चलिए अब 2 से डिवाइड करते हैं, 2 से 2 4 जा 8 होता है, 2 4 जा 8 होता है, बट यहाँ पे 9 है तो 1 बच गया एक्स्ट्रा, पीछे 0 है तो 0 को लिखो यहाँ, ये बन गया 10। तो अब 10 कौन से प्लेस पे आता है, 2 5 जा क्या होता है 10 होता है। ठीक है, अब आ गया 45, अब ये 2 की टेबल में तो आएगा नहीं क्योंकि 2 से डिवाइड होगा नहीं, क्योंकि 2 के लिए चाहिए 0 2 4 6 एंड 8 लास्ट में। अब इसमें तो 5 है तो ये तो ओड नंबर है, इसका मतलब इसको 3 पे ट्राई करेंगे, तो यहाँ पे लिखो 3 3 1 जा 3, अब यहाँ पे तो 4 है 1 एक्स्ट्रा बच गया, पीछे 5 है तो 5 को लिखो यहाँ, ये बन गया 15। सो 3 की टेबल में 15 कौन से प्लेस पे आता है 5 पे आता है, 3 5 जा 15। अब ये सीधा ही 15 आ गया तो 3 की टेबल में आता ही है, 3 5 जा 15। ये हो गए आपके प्राइम फैक्टर। आगे आता है 44, तो 44 2 की टेबल में आएगा, 2 2 जा 4 2 2 जा 4, अब फिर 2 पे 2 1 जा 2 2 1 जा 2, बस 11 किसी की टेबल में आता नहीं है, तो ये हो गए आपके प्राइम फैक्टर्स। ठीक है, इतना ही करना था, स्क्रीनशॉट ले लो या साथ साथ में लिखते रहो, हो जाएगा। अब बात करते हैं हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल की। अब हाईएस्ट कॉमन मल्टीपल क्या कहता है, जिस तरह से हमारा एलसीएम हमने लिया था, एलसीएम में क्या था कि लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल था, उसमें क्या था कि मान लो 12 और 16 को जब हमने सोल्व किया था तो उसका जो एलसीएम आया था दैट इज़ 48, वो 48 था, और जो 48 था वो 12 से भी डिवाइड हो जाता था और 16 से भी डिवाइड हो जाता था। लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें उल्टा क्या है, इसमें ऐसा कोई नंबर निकल के आएगा जो इनको डिवाइड करेगा 12 और 16 को, ना कि इसको। What is the difference between LCM and HCF? The difference is that in LCM the answer should be divided by both of these numbers, but in HCF these two numbers should be divided by the another number, जो कि that will be HCF। कि अब इनको डिवाइड करना है, पहले कहते थे कि इनको मारना है, दुश्मन ये है, अब दुश्मन ये बन गए 12 एंड 16। अब आर्मी कोई और है, पहले ये दो आर्मी में थे 12 एंड 16 एंड ये एनिमी था, अब ये एनिमी है और आर्मी बनेगी कोई दूसरी। ठीक है, चलो बनाते हैं अब कैसे बनेगी आर्मी। ये सेम ही है, बिल्कुल एलसीएम जैसा ही है, ज़्यादा कुछ उसमें सोचना नहीं है।
बस थोड़ा सा कंसेप्ट है वो सोचना है आपको क्या है। देखो अच्छा एक और चीज़ की बात कर लेते हैं। इसका दूसरा नाम है ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर। इसका दूसरा नाम है ग्रेटेस्ट कॉमन मेजर और एक तीसरा नाम है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। डिवाइजर क्यों? क्योंकि डिवाइड करने वाला। तो कॉमन फैक्टर की बात जहाँ पे आ गई, मैंने वो तो पहले ही बताया था, वो एलसीएम का मतलब था लोवेस्ट लीस्ट कॉमन मल्टीपल, और फैक्टर का मतलब था एचसीएफ का मतलब था हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर में क्या करते थे? डिवाइड करते थे, और मल्टीपल में क्या करते थे? मल्टीप्लाई करते थे। ये चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। तो फैक्टर में क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो कोई ऐसा नंबर होगा जो इन दोनों नंबर को डिवाइड कर देगा, दैट विल बी द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलो अब बनाते हैं कैसे। तो देखो आंसर ध्यान में रखो, क्या आंसर था? आंसर लिखा है 4। यहाँ पर हमारा जो आंसर है वो 4 है। माइंड में रखेंगे इसको कि 12 और 16 का जो एचसीएफ आएगा वो 4 है, लेकिन एलसीएम आया था 48, ठीक है। अब देखो एचसीएफ निकालते हैं। चलो तो 12 और 16 को पहले ऐसे लिखो, सेम टू सेम उसी तरीके से जैसे हमने एचसीएफ में किया था। अब क्या करो, दोनों किस टेबल में आते हैं? दोनों आते हैं 2 की टेबल में। तो 2 6 जा 12 होता है एंड 2 8 जा 16 होता है। अब फिर दोबारा से 2 3 जा 6 होता है एंड 2 4 जा 8 होता है। अब आगे एलसीएम में भी ऐसा ही हुआ था कि आगे जाने के बाद ये सोल्व ही नहीं हो सकते, किसी भी सेम टेबल में ये दोनों नहीं आते हैं। तो बस यहीं पे है सारा खेल। यहीं से एक छोटा सा लॉजिक है, वो सुनो ध्यान से। तो आपको ये करना है कि जहाँ पर जाकर ये कटने बंद हो जाएं, ये सोल्व होना बंद हो जाए, यानी कि जब तक कोई भी नंबर दोनों को काटेगा, जब तक वो दोनों को काटता रहेगा, दोनों को डिवाइड करता रहेगा, तब तक ही आपको क्या करना है? चलना है। जब वो किसी एक को भी अगर बंद कर देगा डिवाइड करना, तभी रुक जाना है। तो अब देखो इस 2 ने इस 12 को भी डिवाइड किया और इस 16 को भी डिवाइड किया। सेम टू सेम इस 2 ने इस 6 को भी डिवाइड किया और इस 8 को भी डिवाइड किया, बट आगे जाके डिवाइड करना बंद कर दिया। तो जहाँ तक भी उसने डिवाइड किया है दोनों को, बस उन्हीं सारे नंबर को ले लो और उनको मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 2 मल्टीप्लाई में ये 2, तो 2 इंटू 2 क्या हो गया? 4 हो गया। तो ये जो 4 हो गया, ये हमारा क्या बन गया? एचसीएफ बन गया। तो एचसीएफ की फुल फॉर्म क्या थी? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, कि एक ऐसा नंबर जो इन दोनों को डिवाइड कर देगा। किसको? 12 को भी और 6 को भी, 16 को भी। तो डिवाइड करके देखो, तो 4 3 जा 12 हो गया, कट गया, इसको भी काट दिया, और 12 4 जा क्या होता है? 16 होता है, तो 16 को भी काट दिया, पूरा एग्जैक्ट काट दिया, लास्ट में रिमाइंडर 0 एग्जैक्ट काट देता है। ये 4 3 जा 12 होता है एंड 4 4 जा 16 होता है। तो जो आंसर आया उसने इन दोनों को काट दिया। एलसीएम में क्या था? एलसीएम में जो आंसर आता था उसको ये दोनों काटते थे। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, इजी है। चलो नेक्स्ट आते हैं, अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। अब देखो यहाँ पे एचसीएफ आ गया ना, ये एचसीएफ बोल रहा है प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ये 1 क्वेश्चन किया हुआ है, ये सेम प्रोसेस है। इसमें यही करना है कि आपको काटते चलना है, और तब तक काटते चलना है जब तक वो दोनों को काट रहा है, यानी 45 को भी और 75 को भी। जब वो काटना बंद कर देगा तभी आपको रुक जाना है। अब देखो अलग अलग करके बोला है उसने, यहाँ पे अलग है, 45 अलग है, 75 अलग है। तो जब अगर वो सीधा बोलता कि एचसीएफ निकालो और ऐसे नहीं दिया होता, तब तो आप क्या करते? इस वाला फार्मूला, ये वाला तरीका यूज करते, दोनों को एक साथ सोल्व कर देते। बट उसने दोनों को अलग अलग करके रखा है, तो आपको अलग अलग ही सोल्व करना है। ठीक है, अब कैसे करना देखो। तो देखो 45 को ऐसे लिखो एंड 75 को यहाँ लिखो अलग करके। अब दोनों क्या है? 5 की टेबल में आते हैं। तो या 3 की टेबल में करना है तो 3 में भी कर सकते हैं, बट 5 इज ऑल्सो प्राइम नंबर। यहाँ पे प्राइम लिखा है ना, तो 5 भी एक प्राइम नंबर है। 2 3 5 7 11 जो किसी दूसरे के टेबल में नहीं आते हैं वो सारे प्राइम है। तो 5 भी एक प्राइम नंबर है, तो इसको 5 से काट सकते हैं। 5 9 जा 35, सॉरी 45, फिर 3 3 जा 9, ये बन गया। और लास्ट में क्या करो, अभी इसको इतना ही छोड़ दो, उसके बाद फिर इसको काटो 75 को, 3 पे काटेंगे। 3 2 जा 6, लेकिन यहाँ पे 7 है, एक एक्स्ट्रा बच गया, तो 1 एंड ये 5 को ऐड करके साथ में जोड़ के बन गया 15। सो 3 5 जा 25। अब आगे, सॉरी 3 5 जा 15।
अब 5 पे कटेगा, 5 5 जा 25। तो अब क्या करो, ये जो आए हैं इसमें, ये जो सारे के सारे आए हैं, इन सारे नंबर को यहाँ लिखना है आपको, यहाँ इस जगह पे। ठीक है, लिखता हूँ मैं, चलो। 45 में क्या आया है, 45 के आए हैं 5 3 एंड 3, तो यहाँ पे लिखो 5 3 एंड 3। और 75 में क्या आया 3 5 5, तो क्या आएगा 3 5 5। ठीक है, अब आपको करना क्या है, आपको करना ये है कि इस ऊपर वाले में और नीचे वाले में कॉमन क्या है। तो अब देखो स्टार्टिंग में यहाँ पे 5 है, तो क्या नीचे वाले में 5 है कोई, हाँ यहाँ पे एक 5 है, तो ये दोनों कॉमन हो गए। तो इन दोनों को कॉमन का मतलब है कि 2 बार नहीं लिखना है, उसको एक ही बार लिखना है। यहाँ लिख दो 5 बस, तो इन 2 का काम, 5 का काम खत्म हो गया। नेक्स्ट क्या 3 है, तो यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, सॉरी 3 है, तो एक 3 यहाँ पे, एक 3 यहाँ पे, दोनों में 3 3 हैं, तो इसको भी कॉमन ले लो, ये भी एक टाइम लिखना है। अब आखिरी में लास्ट में बच गया, यहाँ 3 बच गया, यहाँ 5 बच गया, तो इसका मतलब दोनों कॉमन नहीं है, दोनों में सेम तो नहीं है। तो फिर जो ये दोनों, इनको छोड़ देना है। अब आपको ऐसे नहीं काटना जैसे मैंने काटा है, मैं बस समझाने के लिए कर रहा हूँ। तो ये जो दोनों हैं ये तो कॉमन नहीं है दोनों में, तो कॉमन क्या आया, सिर्फ 5 और 3। एक 3 कॉमन आया है, एक 5 कॉमन आया है, दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो आंसर आता है 15। तो 15 एक ऐसा नंबर है जो क्या है, दोनों का HCF है। ठीक है, चलो अगर ये समझ में आ गया ठीक है, वरना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलो उस पे समझ में आ जाएगा। चलो ये देखो 22 एंड 44 है, तो 22 को पहले ऐसे करो सोल्व, 2 से करो, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, अब आगे तो सोल्व होगा ही नहीं। उसके बाद 44 में पहले 2 से करो, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, तो कौन कौन से फैक्टर बन गए, 2 बन गया, 11 बन गया। तो 22 के सामने लिखो 2 एंड 11, इसके सामने 44 के सामने लिखो 2, ये वाला 2, फिर ये वाला 2 और फिर 11, 2 इंटू 2 इंटू 2। अब करना क्या है, अब करना ये है कि जो कॉमन है, जैसे ये 2 दोनों में कॉमन है एक, तो ये 2 लिख दो, मल्टीप्लाई, सॉरी ये यहाँ पे 11 है, अब यहाँ पे भी एक 11 है, एक यहाँ पे 11 है, तो दोनों में कॉमन है, तो कॉमन है तो इसको लिख दो, दोनों में सेम चीज़ है तो एक बार लिख दो उसको। लेकिन ये 2 तो एक्स्ट्रा बच गया, तो इसको छोड़ दो ऐसे ही, कुछ नहीं करना है इसका। तो 2 एंड 11 को मल्टीप्लाई कराओगे तो 22 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से करना है, ये पूरा करना है जिस तरह से मैंने बताया, लिखते रहो, साथ में करते रहो, समझते रहो। नेक्स्ट हमारा है 75 और 25, तो 75 को पहले सोल्व करते हैं। तो 5 के टेबल में आता है 5 1 जा 5, अब 2 बच गया, लेकिन 7 था यहाँ पे, तो ये 5 5 जा 25 एंड ये 5 पे 5 3 जा 15। तो 75 के सामने लिखोगे 5, ये वाला 5, फिर ये वाला, फिर ये वाला, मल्टीप्लाई करके लिखना है, ये बात ध्यान रखेंगे, 5 × 3। अब करेंगे 25, तो 25 को 25 तो 5 के टेबल में आता है, 25 5 के टेबल में आता है, तो 5 5 जा 25, तो 2 ही नंबर बने, एक ये 5 एक ये 5, सेम टू सेम रख दो यहाँ पे, 5 × 5। अब कॉमन देखो दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में कॉमन, इसमें भी 5, इसमें भी 5, इसमें भी 5, तो ये कॉमन हो गया 5 मल्टीप्लाई, इसमें ये भी दोनों में 5 5 है, तो एक बार 5, अब ये 3 एक्स्ट्रा है, इसको छोड़ दो, जो एक्स्ट्रा है उसको नहीं लिखना, जो दोनों में सेम है वो लिखना है, 5 5 जा 25, तो 25 क्या हो गया, आपका आंसर हो गया। ठीक है, चलिए ओके, तो ये हमारी जो पूरी की पूरी जो वर्कशीट थी है, इसी को हमने सोल्व कर दिया है, और इसमें जितने भी क्वेश्चन आंसर बनते हैं वो सारे के सारे विद सॉल्यूशन आपको भेज दिए गए हैं। और ये जो हमारा वर्कशीट है, इसकी PDF आपको ग्रुप में भी मिल जाएगी क्लास वाले में, और साथ ही साथ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, वहाँ से भी डाउनलोड कर लीजिएगा अगर आपको ग्रुप में नहीं मिलती है तो। और अगर वीडियो पसंद आ रही है, समझ में आ रहे हैं मेथड, तो एक ही काम करिएगा, लाइक सब्सक्राइब और कमेंट शेयर भी कर देना। वैसे तो कई काम हो गए हैं, बट कोई नहीं, इनमें से कोई एक भी करेंगे तो भी अच्छा रहेगा। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।